हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 सोशल साइंस के चैप्टर 9 फैमिली एंड कम्युनिटी के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं और ये वीडियो क्वेश्चन आंसर की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो को द बिग क्वेश्चन से लेट्स एक्सप्लोर के इन क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। चैप्टर में इन क्वेश्चंस के जस्ट नीचे शालिनी की एक स्टोरी दी हुई है जो कि केरला में रहती है। शालिनी की फैमिली में एक ग्रैंड माँ है, फादर हैं, मदर हैं, उसका छोटा ब्रदर है, चाचा हैं, चाची हैं और उनकी एक बेटी है। इस लेट्स एक्सप्लोर में ये क्वेश्चंस शालिनी के स्टोरी से लिए गए हैं। चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सिंपल ट्री ऑफ दिस फैमिली ऑफ 7 मेंबर्स। शालिनी की फैमिली में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 मेंबर हैं। आपको शालिनी की फैमिली के लिए एक सिंपल ट्री बनाना है जिसमें 7 मेंबर्स होने चाहिए। ट्री में सबसे पहले दादी को सबसे ऊपर लिखेंगे। यहाँ पर ग्रैंडपा नहीं दिखाए गए हैं इसलिए ग्रैंडपा आपको नहीं लिखना है। इनके 2 बेटे हैं, एक शालिनी के फादर और दूसरा चाचा जी, इसलिए ट्री में 2 ब्रांच बनेगी। फादर और चाचा जी के साथ इनकी वाइफ को भी लिखेंगे। चाचा और चाची की केवल एक ही बेटी है इसलिए इसके बाद केवल एक ब्रांच बनेगी। यहाँ पर शालिनी का एक ब्रदर है इसलिए इनके नीचे 2 ब्रांच या एक ब्रांच आप शो करेंगे। ट्री में 7 मेंबर्स लेना है इसलिए किसी एक को कट करना पड़ेगा। सपोज आपने इसे छोड़ दिया है। फैमिली ट्री कुछ इस तरह की बनेगी। यहाँ पर मैंने पिक्चर भी शो किया है, आप केवल नाम भी लिख सकते हैं। सबसे ऊपर आप ग्रैंड मदर लिखेंगे और इनका नाम है अचम्मा। आप इस तरह से बॉक्स बना करके इनका नाम लिखिए और इस तरह से एरो ड्रॉ करिए। इनके 2 बेटे हैं इसलिए इस तरह से 2 ब्रांच बनेगी। यहाँ पर शालिनी के फादर, उनका नाम भी आप लिख सकते हैं अगर स्टोरी में दिया हुआ हो। शालिनी की मदर, शालिनी के अंकल और शालिनी की आंट, इनका नाम चितप्पा और इनका नाम चिट्टी है। इसके बाद इसके नीचे 2 ब्रांच होनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पर मेंबर 7 पूछे गए हैं इसलिए इसे नहीं लिया है, केवल शालिनी को शो किया है और इनके नीचे इनकी बेटी को शो करेंगे। ये शालिनी और ये चिन्नी। इस तरह से 7 मेंबर्स की 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 नंबर की इनकी फैमिली ट्री बनेगी। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक शालिनीज पेरेंट्स बॉट क्लॉथ्स फॉर एवरीवन। आपको क्या लगता है शालिनी के पेरेंट्स ने सभी के लिए कपड़े क्यों खरीदे? शालिनी के पेरेंट्स ने सभी के लिए क्लॉथ्स इसलिए खरीदे क्योंकि शालिनी के चाचा चितप्पा की नौकरी छूट गई थी। वो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज से गुजर रहे थे और अपनी फैमिली के लिए क्लॉथ नहीं खरीद पा रहे थे। आंसर है, शालिनीज पेरेंट्स बॉट क्लॉथ फॉर एवरीवन बिकॉज हर अंकल चितप्पा वाज अनेबल टू बाई न्यू क्लॉथ्स फॉर द ओनम फेस्टिवल ड्यू टू फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज। दिस शोज द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड शेयरिंग विद इन द फैमिली। ये बात शालिनी की फैमिली के अंदर कोऑपरेशन और शेयरिंग को शो करती है, अर्थात फैमिली के अंदर सहयोग और चीज़ों को मिल बांट कर करने की नियत को शो करती है। जब किसी फैमिली में सब मिलजुल कर रहते हैं तभी फैमिली अच्छे से ग्रो करती है। दिस सेंटिमेंट्स रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू ऑफ लव, केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड ईच अदर। ये बात परिवार में एक दूसरे के साथ प्यार, परवाह और जिम्मेदारी को शो करती है। प्यार, देखभाल और जिम्मेदारी के मूल्यों को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन शालिनीज प्लेस। यदि आप शालिनी की जगह होते तो क्या करते? यहाँ पर यह क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि ओणम में शालिनी सिल्क की ड्रेस चाह रही थी लेकिन उसे वो ड्रेस नहीं मिल पाई थी। फैमिली में सभी मेंबर्स या आपके पेरेंट्स आपको लव करते हैं, आपकी केयर करते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। किसी कारण से अगर वो आपके सोचने के अनुसार आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते तो भी आपको अपने फैमिली के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। शालिनी ने वही सोचा। इसका आंसर आप अपने अनुसार लिख सकते हैं या फिर इफ़ आई वर इन शालिनीज प्लेस आई वुड हैव अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्टेड द डिसीजन ऑफ माई पेरेंट्स टू बाई क्लॉथ्स फॉर एवरीवन इवन इफ इट मेंट नॉट गेटिंग द सिल्क ड्रेस आई एक्सपेक्टेड। अगर मैं शालिनी की जगह होता या होती तो अपने पेरेंट्स द्वारा खरीदे गए कपड़ों के डिसीज़न को समझती और उसे एक्सेप्ट भी करती, भले ही इसका मतलब ये हो कि मुझे वो सिल्क की ड्रेस ना मिलती जिसकी मुझे उम्मीद थी।
I would recognize the importance of family support and the joy of seeing my relatives happy and able to participate fully in the festival. मैं फैमिली के सपोर्ट के इम्पोर्टेंस को समझती। मैं अपने रिलेटिव्स को खुश देखकर खुश होती और इस बात से भी खुश होती कि वो त्यौहार में पार्टिसिपेट करके खुश हैं। चैप्टर में शालिनी की स्टोरी के बाद तेंजिंग की स्टोरी दी गई है जो कि मेघालय में रहता है। ये पिक्चर उसी स्टोरीज़ की हैं। इन दोनों स्टोरीज़ को आप अवश्य पढ़िएगा। थिंक अबाउट इट में तेंजिंग की स्टोरी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वाई डज तेंजिंग्स फादर कंसल्ट हिज वाइफ फॉर स्पेशल एक्सपेंसेस। तेंजिंग के फादर स्पेशल एक्सपेंसेस के लिए, विशेष खर्चों के लिए अपनी पत्नी से, वाइफ से क्यों कंसल्ट करते हैं, क्यों परामर्श लेते हैं। तेंजिंग के पिताजी स्पेशल एक्सपेंसेस के लिए अपनी पत्नी की सलाह इसलिए लेते हैं क्योंकि उनकी ये सोच है या उनकी ये बिलीव है, विश्वास है कि फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी वर्क हैं, जो भी खर्च हैं, वो दोनों को मिल करके करना चाहिए। इस तरह के डिसीजन उन्हें साथ में करने चाहिए। आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, तेंजिंग से फादर कंसल्ट हिज वाइफ फॉर स्पेसिफिक एक्सपेंसेस एज दे बिलीव इन मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस टुगेदर। वो इस बात पर विश्वास रखते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजन मिल करके लेना चाहिए। दिस इंश्योर्स दैट बोथ पेरेंट्स मेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस टुगेदर। ये बात ये इंश्योर करती है कि पेरेंट्स कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन मिल करके लेते हैं। दिस डिसीजन आल्सो शोज दैट म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन इन हैंडलिंग नीड्स एंड इंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। साथ ही ये डिसीजन उनके आपसी सम्मान और ज़रूरतों को संभालने, साथ ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सुनिश्चित करने में सहयोग के महत्व को दर्शाती है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डू यू फील अबाउट हिज पार्टिसिपेशन इन हाउस होल्ड चोर्स। तेंजिंग्स के फादर के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि उनके घरेलू कामों में भागीदारी के बारे में आप क्या महसूस करते हैं। घरेलू कामकाजों में तेंजिंग के फादर की भागीदारी तारीफ़ के काबिल है और उनकी सोच को ये बताती है कि उनकी सोच एक मॉडर्न सोच है। आंसर इस तरह से हो जाएगा, तेंजिंग्स फादर्स इन्वॉल्वमेंट इन हाउस होल्ड चोर्स is commendable and reflect a modern approach to family life। तेंजिंग के फादर की घरेलू कामों में साझेदारी सराहनीय है और उनके मॉडर्न दृष्टिकोण को दर्शाती है। It shows that both parents share responsibilities at home, which sets a positive examples for their children about gender equality and cooperation। ये बात इस बात को दर्शाती है कि दोनों पेरेंट्स, माता पिता, साथ में घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं, निभाते हैं, जो बच्चों के सामने जेंडर इक्वलिटी और सहयोग का एक अच्छा उदाहरण है, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स है। आगे आप लिख सकते हैं, हिज इन्वॉल्वमेंट इज टेक्स सच एज क्लीनिंग, गार्डनिंग एंड हेल्पिंग विथ फूड प्रिपरेशन शोज हिज रोल इन क्रिएटिंग अ बैलेंस्ड हाउस होल्ड। सफाई करने में, गार्डनिंग में या फूड प्रिपरेशन में उनका जो इन्वॉल्वमेंट है, उनका एक संतुलित घर बनाने में तेंजिंग के फादर की भूमिका को दर्शाता है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट रोल्स डू द ग्रैंड पेरेंट्स फुलफिल। ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी दोनों, उनकी फैमिली में क्या रोल अदा करते हैं। अगर आपने स्टोरी पढ़ी हो तो आपने देखा होगा कि दादी जी खाना बनाने में हेल्प करती हैं, मदद करती हैं और साथ ही तरह तरह की कहानियाँ भी सुनाती हैं। दादाजी उसके होमवर्क में उसकी हेल्प करते हैं, बस स्टॉप तक उसे छोड़ने जाते हैं, साथ ही सोसाइटी में अगर कोई काम हो रहा है तो वहाँ भी पार्टिसिपेट करते हैं और सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। आंसर इस तरह से हो जाएगा, ग्रैंड माँ हेल्प्स प्रिपेयर मील्स फॉर द फैमिली एंड टेल्स इंटरेस्टिंग स्टोरी फुल ऑफ ऑनर एंड विजडम कंट्रीब्यूटिंग टू द फैमिलीज कल्चर एंड मोरल एजुकेशन। और ग्रैंड फादर के लिए आप लिख सकते हैं, ग्रैंड पा हेल्प तेंजिंग विथ हिज होमवर्क एंड वॉक हिम टू द स्कूल बस स्टॉप। ही इज़ आल्सो एक्टिविटी इन्वॉल्व इन सोशल वर्क विद इन द कॉलोनी, हेल्पिंग अदर्स एंड असाइनिंग विद कम्युनिटी इशूज सच एज पावर फेल्योर एंड असाइनिंग नेबर्स इन नीड। इस लेट्स एक्सप्लोर में पहले क्वेश्चन में आपको इंडिया की कोई ऐसी कहानी लिखनी है, स्टोरी लिखनी है जिसमें फैमिली की वैल्यूज़ को दर्शाया गया हो। इस स्टोरी को आपको लिख करके या फिर ड्राइंग के फॉर्म में क्लास में शेयर करना है।
इस क्वेश्चन में आपको एक ड्रामा प्ले करना है 2 या 3 फैमिलीज़ के लिए। वहाँ पर आपको ये बताना है कि फैमिलीज़ में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं, उसे किस तरह से फेस किया जाता है और उन्हें किस तरह से सॉल्व भी किया जाता है। इन दोनों क्वेश्चंस को आपको स्वयं करना है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, इन द स्टोरीज ऑफ शालिनी एंड तेनजिंग वी सी एग्जाम्पल्स ऑफ जॉइंट फैमिली। शालिनी और तेनजिंग की स्टोरी में हमने जॉइंट फैमिली के एग्जाम्पल्स को देखा। What do you think are the aspects of modern living that make some couples opt for a nuclear family, for example, living apart from older generations or other relatives? आपको क्या लगता है मॉडर्न एक्सपेक्ट में क्या कारण है, क्या पहलू हैं कुछ कपल्स को न्यूक्लियर फैमिली को चुनने पर मजबूर करते हैं, जिसका अर्थ है पुरानी जनरेशन और दूसरे रिश्तेदारों से अलग रहना। What could be the some advantages as well as disadvantages of the two kind of families? यहाँ पर आपसे न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में डिफरेंस पूछा जा रहा है। कपल्स की न्यूक्लियर फैमिली में रहने के कई एस्पेक्ट हैं। पहला है उनका ट्रांसफ़र हो जाना, सर्विस के लिए उन्हें कहीं और रीलोकेट करना पड़े, उन्हें कहीं दूसरे शहर में जाना पड़े। दूसरा, वो अपनी प्राइवेसी को सबके साथ शेयर नहीं करना चाहते। और तीसरा, वो अपने डिसीज़न खुद लेना चाहते हैं। आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, जॉइंट वर्सेस न्यूक्लियर फैमिलीज़, अर्थात जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में डिफरेंस। इन मॉडर्न लिविंग कपल्स ऑफन ऑप्ट फॉर न्यूक्लियर फैमिलीज ड्यू टू द जॉब रीलोकेशंस, प्राइवेसी एंड इंडिपेंडेंस डिसीजन मेकिंग। न्यूक्लियर फैमिलीज प्रोवाइड्स ऑटोनोमी एंड लेस इंटरफेरेंस बट may lack the support system of extended family। न्यूक्लियर फैमिली इस तरह से अकेले तो रह लेती है, लेकिन वहाँ पर फैमिली का सपोर्ट नहीं होता, उसकी कमी होती है। एक्सटेंडेड फैमिली की तरह उन्हें किसी तरह का सहयोग नहीं मिलता। जबकि जॉइंट फैमिलीज ऑफर्स इमोशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। जॉइंट फैमिली में रहने से कई तरह के सपोर्ट मिलते हैं, जैसे इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करना। हाउएवर दे कैन आल्सो लीड टू कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू डिफरेंसेस इन ओपिनियंस एंड लेस प्राइवेसी। जॉइंट फैमिली में ये सारे सपोर्ट होने के साथ साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, जैसे ओपिनियन अलग अलग होना या प्राइवेसी का भंग होना। बैलेंसिंग इंडिविजुअल्स नीड्स विद फैमिली वैल्यूज़ इज़ क्रूशियल इन बोथ सेटअप। ये था पार्ट 2 वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। पार्ट 3 वीडियो को इस क्वेश्चन से स्टार्ट करके चैप्टर के लास्ट में दिए हुए क्वेश्चंस, एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट के क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।